इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिफाइन फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल इन डिटेल। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल क्या होता है? फील्ड, रिकॉर्ड, यहाँ पे ना मैं एक टेबल बनाती हूँ, उसके बाद हम इसकी जब थ्योरी रीड करेंगे ना फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये एक टेबल है, स्टूडेंट डाटा का एक टेबल है, और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर। ठीक है, ये अब हमारे पास कॉलम्स बन गए और रोज़, यहाँ पे डाटा सेव है। अच्छा, अब सबसे पहला जो मेन डेफिनेशन है फील्ड की वो क्या है? फील्ड क्या होती है? अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स इज़ कॉल्ड फील्ड। फील्ड क्या है? रिलेटेड कैरेक्टर्स, एक जैसे कैरेक्टर्स का सेट फील्ड कहलाता है। इट रिप्रेजेंट्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा को। ईच फील्ड इज़ गिवन अ यूनिक नेम नाउन एज द फील्ड नेम। ठीक है, हर एक फील्ड को एक यूनिक नाम दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं? फील्ड नेम। अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट का टेबल था, ये जो नेम, ठीक है, ये रोल नंबर, ये एक फील्ड है, नेम, रोल नंबर एक फील्ड है, मार्क्स एक फील्ड है, एड्रेस एक फील्ड है, और फ़ोन नंबर एक फील्ड है। तो कितनी फील्ड्स हैं टोटल इस टेबल में? इस टेबल में 5 फील्ड्स हैं। किसका डाटा कलेक्ट करने के लिए? स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। तो हर एक फील्ड का आपने देखा कि हर एक फील्ड का जो है वो डिफरेंट नेम है। ये नेम, रोल नंबर, मार्क्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, हर एक फील्ड का एक यूनिक नेम होता है। यहाँ पे उन्होंने यही तमाम फील्ड्स लिखी हुई हैं, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास रिप्रेजेंट फील्ड्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ईच फील्ड कंटेन्स वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हर एक जो फील्ड है वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही टाइप का डाटा जो है वो सेव किया जाता है हर एक फील्ड में। जैसे नेम की फील्ड है, उसमें सिर्फ नेम ही जो है वो सेव किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नेम आएंगे, यहाँ पे रोल नंबर है तो सिर्फ रोल नंबर लिखे होंगे, और यहाँ पे मार्क्स हैं तो सिर्फ मार्क्स ही लिखे जाएंगे, यहाँ एड्रेस नहीं लिख सकते हम। इसी तरह एड्रेस की जगह पे हम स्टूडेंट के नेम नहीं लिख सकते, हम उनके एड्रेस ही लिखेंगे, और फ़ोन नंबर की जगह सिर्फ फ़ोन नंबर आ सकता है। इसी तरह, ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही सेव कर सकता है ईच फील्ड। फॉर एग्जांपल, इन अ स्टूडेंट टेबल द फील्ड नेम कंटेन्स ओनली द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, कि नाम वाली जो फील्ड है वो सिर्फ नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स ही उसमें लिखे जाएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड इज़ नाउन एज फील्ड साइज। फील्ड साइज क्या है? कि जितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स एक फील्ड में सेव हो सकते हैं, जितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स। अब फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर्स में कितने डिजिट्स आते हैं? 11 डिजिट्स आ सकते हैं ना सिर्फ। तो इस फील्ड का जितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स जिसमें सेव हो सकते हैं वो क्या है? फील्ड का साइज़ है। तो इस फील्ड का साइज़ क्या है? 11। नेम की फील्ड में कितने नेम्स या कैरेक्टर्स सेव हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल के सिर्फ इस फील्ड में 30 कैरेक्टर्स ही सेव कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा बड़ा नाम नहीं लिख सकते। तो ये क्या है? फील्ड का साइज़ है। ये 30 क्या है? फील्ड का साइज़ है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे दूसरा, ईच फील्ड कैन कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डाटा। अब ये एक लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि हर एक फील्ड में सिर्फ एक टाइप का डाटा ही हो सकता है। जैसे अब नेम की फील्ड है, अब नेम की फील्ड में हम डिजिट तो नहीं ना लिख सकते, नंबर्स नहीं लिख सकते हम। नेम जो होता है वो अल्फ़ाबेट में होता है ना, ABC।
तो हम सिर्फ ABC ही लिख सकते हैं, हम उसमें 1 2 3 वाले जो नंबर्स हैं वो नहीं लिख सकते। तो ईच फील्ड कैन कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ डाटा, सिर्फ एक ही तरह का डाटा, एक ही टाइप का डाटा जो है वो फील्ड में सेव हो सकता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट है रिकॉर्ड क्या होता है। यहाँ पे अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस और उसके मार्क्स, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर को एक बार डिलीट कर देते क्योंकि यहाँ पे हमने इसको रीड करना है ना थ्योरी को। अच्छा, अब क्या है, ये जो स्टूडेंट है ना, ये तमाम जो लिखे हुए हैं फील्ड्स, ये इसका रिकॉर्ड है, इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ये, उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स। तो रिकॉर्ड अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, तमाम रिलेटेड फील्ड्स की जो कलेक्शन है उसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड इज़ ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। फील्ड क्या था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, ये क्या है, ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उसके अंदर क्या आ जाती हैं, अ सेट ऑफ फील्ड्स। स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या आएगा, सेट ऑफ फील्ड्स कौन कौन सी, जो अभी मैंने लिखी हैं, उसका रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन वगैरह वगैरह, ये तमाम क्या है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट पेज पे हमें एक स्टूडेंट का नेम और बाकी सारा उसका डाटा जो है वो दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे ये एक स्टूडेंट का नाम क्या है, मोहम्मद शहबाज, उसका जो है डाटा यहाँ रिकॉर्ड जो है वो दिया हुआ है। ये तमाम फील्ड्स हैं, अ सेट ऑफ फील्ड्स, ठीक है। तो सेट ऑफ फील्ड्स का कलेक्शन क्या है, रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे द रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट एज शोन अबव कंसिस्ट ऑफ 4 फील्ड्स, इसके अंदर 4 फील्ड्स हैं। अब यहाँ पे इन अ टेबल ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ फील्ड, हर एक जो कॉलम है वो एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको साथ साथ में ना टेबल बना के तो आपको बता देती हूँ कि कैसे ये लाइंस, ये टेबल है, इन अ टेबल क्या कहते हैं, ईच कॉलम, ये कॉलम्स आपको पता है ना कॉलम्स क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में कॉलम्स होते हैं और इस डायरेक्शन में रोज़ होती हैं। ठीक है, ये रोज़ हैं हमारे पास, ये, ठीक है। मैं दूसरी तरफ लिखती हूँ, ये कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, और ये क्या है, ये रोज़ हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इन अ टेबल ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ फील्ड, हर एक कॉलम एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर। ठीक हो गया, ये हर एक कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ईच रो रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड, और हर एक जो रो है वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट नंबर 1 अली, सारा, यहाँ पे अली का रोल नंबर होगा, एड्रेस और फ़ोन, यहाँ पे सारा का रिकॉर्ड होगा। तो हर एक रो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रिकॉर्ड। ठीक है, हर एक कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फील्ड को। ठीक है, और जो रोज़ हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, रिकॉर्ड्स को। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड सेव हो सकते हैं, कितना कॉलम, जैसे एक क्लास है, क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका अगर एक टेबल बना हुआ है ना, तो 25 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और उनका सारा रिकॉर्ड, तो टोटल टेबल में कितने रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, 25 रोज़ बनेंगी, 25 रोज़ बनेंगी, और 25 स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो एक टेबल में सेव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेम फील्ड्स, यानी कि हर एक रिकॉर्ड जो है वो किस पे मुश्तमिल है, सेम फील्ड्स पे। अब देखो अली
सारा, ये तो डिफरेंट है, लेकिन ये जो फील्ड के नेम है ये तो दोनों के सेम ही है ना। सारा का भी ये ऊपर जो फील्ड का नेम है वो क्या है, ये नेम लिखा हुआ है। इधर ये हर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना वो कंसिस्ट करते हैं किस पे, सेम फील्ड्स पे, सेम ही हेडिंग लिखी हुई है सबके लिए। लेकिन जो फील्ड्स हैं ना वो कंटेन करती हैं डिफरेंट डाटा। लेकिन ये जो फील्ड्स हैं ना, ये फील्ड्स, इनके पास डाटा, ये जो ये नीचे डाटा आ रहा है ये डिफरेंट है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी इसकी। उसके बाद अब हम फाइल के बारे में रीड कर लेते हैं, बहुत इजी है ये भी। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, अब यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। बहुत सारे रिकॉर्ड को जब हम एक जगह पे सेव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइल। बस ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये और ये सो ऑन जितने भी हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो टोटल है ना, ये टोटल ये फाइल है। बस रीड करते हैं, दीज रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। ये भी जो रिकॉर्ड था वो भी एज अ सिंगल यूनिट और ये भी treated as a single unit. A file is also known as data set. फाइल को क्या कहते हैं, डाटा सेट भी कहते हैं। ये शायद ऑप्शंस में आ सकता है कि फ़ाइल का दूसरा नाम क्या हो सकता है। A collection of records of a student of a college is an example of students file. आप बस इतना भी कर सकते हैं, इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, फ़ाइल। ठीक है, और आगे ये जो है उन्होंने एग्जांपल बताई हुई है कि स्टूडेंट का डाटा जो है वो रिकॉर्ड जो है एक जगह कंबाइन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स फाइल। अ फाइल कैन कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी एक फ़ाइल में कितने सारे स्टूडेंट्स का डाटा हम सेव कर सकते हैं। फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडिया। फाइल्स को किस पे स्टोर किया जाता है, स्टोरेज मीडिया पे। अब वो स्टोरेज मीडिया कौन से हैं, हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, CD रोम में सेव कर सकते हैं, USB ड्राइव। इसमें जो है वो डाटा को, इन रिकॉर्ड्स को, इन टेबल्स को सेव किया जाता है। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ शोन बिलो। यहाँ पे ये जी बताई हुई है, ये सारे रिकॉर्ड हैं और रिकॉर्ड सारे इकट्ठे कंबाइन जो है वो एक फ़ाइल है। उसके बाद ना फाइल्स की कुछ टाइप्स हैं। फाइल्स को जिस तरह से क्लासिफाई किया जाता है उसकी यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट फाइल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। द फाइल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। अब यहाँ पे ना 3 तरह के क्राइटेरियाज हैं जिसके अकॉर्डिंग फाइल्स को क्लासिफाई किया जाता है, उनकी तरतीब दी जाती है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फिर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, फिर है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। इन 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही फाइल्स को क्लासिफाई किया जाता है, उनकी तरतीब दी जाती है। और ये जो अगले 5, 6 और 7 जो क्वेश्चन है ना वो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम रीड कर लेते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग टाइप्स कितनी है फाइल्स की, तो फाइल्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पेज। अच्छा जी, 3 कैटेगरीज हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। 3 तरह की फाइल हो सकती हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। अब इनके ना कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं उनको पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। जो मास्टर फाइल है वो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लंबे अरसे के लिए जब फाइल्स में डाटा सेव करना हो तो उन फाइल्स को क्या कहते हैं, मास्टर फाइल होती है वो। ठीक है, अच्छा, मास्टर फाइल जो है वो अपडेट होती है
उसमें चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, चेंजेस क्या होते हैं, रिकॉर्ड को एडिट करना, डिलीट करना और न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना मास्टर की में। ठीक है, अच्छा जी। और एक बार अगर मास्टर फाइल, सॉरी पहले भी मैंने मास्टर की बोल दिया, मास्टर फाइल एक बार बन गई तो फिर वो क्या होता है कि उसको खाली नहीं रख सकते, फिर वो उसमें डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन फ़ाइल। ट्रांजैक्शन फ़ाइल क्या होती है, ये जो डाटा सेव करती है ना, स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन फ़ाइल। ये जो ट्रांजैक्शन फ़ाइल है ये टेम्परेरी फाइल्स को का डाटा ही सिर्फ सेव करती है, वक्ती तौर पे जो डाटा सेव करना होता है ना। और इसका दूसरा मेन पर्पस क्या है कि ये ट्रांजैक्शन फ़ाइल जो है वो मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। यानी कि मास्टर फाइल में कोई डाटा जो हमने चेंज करना है ना, उसको वक्ती तौर पे हम ट्रांजैक्शन फ़ाइल में एक बार लिख लेते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम मास्टर फाइल में अपना डाटा जो है वो चेंज वगैरह कर लेते हैं, या ऐड करना है तो वो कर लिया, और उसके बाद ट्रांजैक्शन फ़ाइल जो है वो ख़त्म हो जाती है। A transaction file may also be used to maintain permanent record of data about a transaction. ट्रांजैक्शन फ़ाइल जो है वो कहते हैं कि इसलिए भी यूज़ की जा सकती है कि वो मेंटेन किया जा सके रिकॉर्ड, भला किस चीज़ का, डाटा अबाउट ट्रांजैक्शन। अच्छा, उसके बाद है बैकअप फ़ाइल। क्या होती है बैकअप फ़ाइल? वो होती है कि अगर आपके पास एक ख़ास किस्म की आपने इंफॉर्मेशन जो है वो सेव की हुई है, लेकिन आपको ये टेंशन है कि भी कहीं कंप्यूटर ख़राब हो गया या फिर कोई और मसला आ गया तो कहीं मेरा ये सारा डाटा ख़त्म ना हो जाए, तो उसका हम एक कॉपी तैयार कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक बैकअप रहे। तो उसको बोलते हैं बैकअप फ़ाइल। ठीक है, बैकअप फाइल्स क्या है, यूज़ टू टेक द बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा इज़ नाउन एज बैकअप फाइल्स। ये परमानेंट फाइल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इज़ यूज टू मेक द डुप्लीकेट्स ऑफ डाटा। ये डुप्लीकेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, बैकअप फाइल्स आर मोस्टली क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट डाटा और फाइल्स। वही सेम बात रिपीट कर दी। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल्स। भी डाटा अगर वो लॉस हो भी जाए किसी भी रीज़न से, तो डाटा को रिकवर कर सकते हैं हम बैकअप फाइल्स के थ्रू। यहाँ पे बैकअप फाइल्स की एग्जांपल दी हुई है कि बैकअप फाइल जो है ना क्रिएट की जाती हैं किससे, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर जिनसे हम यूटिलिटी प्रोग्राम जिनको बोलते हैं, जिससे हम बैकअप फाइल्स बनाते हैं। सिंपल एग्जांपल जो हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम कि कंप्यूटर में क्या है कि आप अगर किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करते हैं ना, तो आगे एक आपके पास काफ़ी लिस्ट ओपन हो जाती है, काफ़ी सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें एक ये लिखा होता है कि WinRAR, इस तरह करके लिखा होता है, और आगे लिखा होता है कंप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास फाइल, कंप्रेशन फाइल होती है ये WinRAR। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपकी फ़ाइल का बैकअप रेडी हो जाता है। तो वो किस फॉर्म में रेडी होगा, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .zip या फिर .RAR। ठीक है, और यहाँ पे उसका नेम होगा फाइल का। और ये जो है फाइल कंप्रेशन के लिए यूज़ होती है। और भी काफ़ी यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि सी क्लीनर है, WinRAR है, डिफ्रेगुलर है, और मेलवेयर बाइट्स हैं, और इसी तरह और भी हैं। लेकिन अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बाकी अगर आपने और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप गूगल कर सकते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स और कौन कौन से होते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें क्या है, अब सेकंड पॉइंट क्या था कि फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग फाइल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोग्राम फाइल्स
और डाटा फाइल्स। ठीक है, सबसे पहले हम फाइल्स की कैटेगरीज को पढ़ते हैं। ठीक है, फाइल्स जो हैं, डिफरेंट फाइल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक हो गया। अ फाइल कैन रिकॉग्नाइज बाय इट्स फाइल एक्सटेंशन। किसी भी फाइल को पता करना है कि ये डाटा फाइल है या प्रोग्राम फाइल, तो उसकी एक्सटेंशन से पता चलता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक फाइल है जी, पिक्चर है कोई, उसका नेम है ये। ठीक है, .jpg। ये अगर आपने पिक्चर, आपके पास मोबाइल है तो अगर आप उसमें डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे फाइल का नेम लिखा होगा और उसके साथ पिक्चर जो होगी ना उसके साथ जेपीजी लिखा होता है। तो यहाँ पे हमें वो कहते हैं कि एक्सटेंशन से पता चलता है कि ये फ़ाइल कौन सी है। एक्सटेंशन क्या होती है? ये वाली, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। किसी भी फ़ाइल के नाम के साथ ये आगे जो डॉट लगा के जो लिखा होता है ना, वो उस फाइल की एक्सटेंशन होती है। डिफरेंट फाइल्स है कैन हैव डिफरेंट एक्सटेंशंस। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, नॉर्मली द एक्सटेंशंस ऑफ अ फाइल इज़ गिवन बाय द सॉफ्टवेयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड। वो कहते हैं कि जो एक्सटेंशंस है ना वो ऑटोमेटिकली फ़ाइल के नाम के साथ अटैच कर दी जाती हैं जिस सॉफ्टवेयर में आपने फ़ाइल बनाई है। अगर आपने पिक्चर क्लिक की है मोबाइल में तो ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर के साथ जेपीजी लिखा जाएगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाई है, उसके बाद आपने उसको सेव किया, अपना जो भी आपने नाम देना था उसको वो लिखा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट का जब आपने कोई नेम लिख दिया ना, जैसे कि हम ले लेते हैं स्टूडेंट, बस ऐसे ही कि फ़ाइल का नाम है स्टूडेंट, तो उसके साथ उस सॉफ्टवेयर ने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जब आप सेव किया आपने, तो उसने लिख दिया DOC, डॉट लगा के DOC, डॉक। ठीक है, तो ये जो लिखा गया ना डॉट के बाद, ये उस सॉफ्टवेयर ने खुद से आपकी फ़ाइल नेम के साथ ये अटैच कर दिया। और उसके बाद जो क्या लिखा हुआ है कि जो फ़ाइल का नाम और एक्सटेंशन होती है उसको सेपरेट किस तरह किया जाता है, डॉट लगा के। ठीक है, अब हम ये जो टाइप्स हैं उसको रीड कर लेते हैं। प्रोग्राम फाइल्स क्या होती हैं? प्रोग्राम फाइल्स में इंस्ट्रक्शंस होती हैं या कोड होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम फाइल बोलते हैं। और ये कोड और इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? जिनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, उस वो कोड लिखा होता है प्रोग्राम फाइल्स में जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर ने वर्क करना है, किसी सॉफ्टवेयर ने वर्क करना है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा सॉफ्टवेयर, तो उसको, इस फाइल को क्या कहते हैं? इट इज़ एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। अ प्रोग्राम फाइल हैज़ द फाइल एक्सटेंशन। अब इसकी एक्सटेंशंस कौन सी हैं? 2 हैं, EXE और COM। ठीक है, अब आपने किसी भी वो वेबसाइट ओपन करनी हो ना गूगल पे या क्रोम पे, तो उसके साथ लिखा होता है .com। और यहाँ पे एग्जांपल है EXE की, तो अगर क्रोम के साथ EXE लिखा हुआ है, तो अब ये जो एक्सटेंशन है ना, इसमें होता है कोड या इंस्ट्रक्शंस। तो कंप्यूटर को पता होता है कि अगर ये है ना तो वो इसके अकॉर्डिंग इसको रीड करेगा और इसके अकॉर्डिंग हमें क्रोम ओपन करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट है डाटा फाइल। डाटा फाइल तो बहुत सिंपल है, इसमें डाटा को सेव किया जाता है, मुख्तलिफ टाइप का डाटा है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई डाटा फाइल। डाटा फाइल में क्या होता है कि इट कंटेन्स डाटा। ठीक है, और डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। डाटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। ईच प्रोग्राम or software stores data into the data file in its own format। हर एक सॉफ्टवेयर जो होता है ना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, वो डाटा को अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सेव करते हैं। अब जैसे पिक्चर बनाना है ना, कैमरा, ठीक है, कैमरा एक सॉफ्टवेयर है, तो उससे हम सिर्फ पिक्चर ही पिक्चर ही बना सकते हैं। जब हम पिक्चर को कैप्चर करेंगे
तो उसमें कोई लिखा हुआ तो कुछ नहीं ना आएगा, उसमें तो पिक्चर ही आएगी। और इसी तरह डॉक्यूमेंट अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वहाँ पे क्या आएगा, रिटन कंटेंट लिखा हुआ होगा। तो हर एक सॉफ्टवेयर जो है, नोट पैड है, एक नोट पैड होता है कंप्यूटर में, नोट्स, तो उसका एक अपना फॉर्मेट है डाटा को सेव करने का। यूजुअली डाटा फाइल क्रिएटेड इनटू वन एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन नॉट बी यूज्ड इनटू अनदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि एक अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करके आपने कोई फ़ाइल बनाई है ना, तो आप किसी और सॉफ्टवेयर में उसको ओपन नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल में अगर कोई व्हाट्सएप पे कभी कोई फ़ाइल आए तो कभी कभी ओपन नहीं हो रही होती, और उस पर लिखा होता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है इस फाइल को ओपन करने के लिए। ऐसे कभी अगर आपके साथ हुआ हो, तो हर एक फ़ाइल जो है वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में ही ओपन होती है, हर सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हो सकती। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अ फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई है ना, एक्सेल में क्या होता है, वो शीट्स होती हैं, स्प्रेड शीट्स होती हैं, और कैन ओनली बी यूज्ड इन इट, तो वो सिर्फ उसी में ही हम ओपन कर सकते हैं। However, some software or application program provide facility to use data files of different formats. लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप डिफरेंट डाटा फॉर्मेट की जो फाइल्स हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं उनके अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है कि डाटा फाइल्स आर जनरली और रिकॉग्नाइज्ड बाय द फाइल एक्सटेंशन। यहाँ पे ये पूरा एक टेबल दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और उनकी आगे एक्सटेंशंस दी हुई हैं, और फाइल का नेम दिया हुआ है, टाइप दी हुई है, सॉरी। वर्ड प्रोसेसर है तो उसकी जब आप सेव करेंगे ना फाइल, उसमें बनाएंगे तो डॉक के नाम से सेव होगी। स्प्रेडशीट में बनाएंगे तो XLS या WKS के नाम से सेव होगी। और डेटाबेस की फ़ाइल जो है वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होंगी, MDB या DAT या DBF। और इसी तरह नोट पैड का जो है वो सेव होगा। फ़ाइल कैसे सेव होगी, फ़ाइल का नेम और उसके बाद डॉट और फिर टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे डाटा टाइप दी हुई है, आस्की और टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ये डाटाबेस फाइल्स होती हैं, वर्कशीट होती हैं, इमेजेस जरिए। ये यहाँ पे इमेज का जो है वो JPG भी है, BMP भी है, TIF भी है और GIF। ये सारा टेबल ये मे बी ऑप्शंस में आ सकता है। बाकी अगर आपने क्वेश्चन ये अगर आए कि डाटा फाइल को एक्सप्लेन करें, तो उसमें आप एग्जांपल के तौर पे 3-4 लिख सकते हैं जो कि आपको याद रह जाए। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल अ फाइल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ फाइल एक्सटेंशन DOC, डॉक, ठीक हो गया। और उसका जो फाइल टाइप है वो क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई उन्होंने बता दिया।